हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। लेकिन आज का ये खास प्रोग्राम है भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ पिछले हफ्ते हुआ, जिसे हमारे यहां से ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की तरफ से एक नाम दिया गया सीसा पिलाई हुई दीवार। अचानक क्या हुआ, कैसे ये जंगबंदी हुई, और इसको हम समझने के लिए इसका जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा बहुत हो रही है। सरकार कुछ सफाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं, अलग अलग किस्म के वर्जन आ रहे हैं। भारत कुछ कह रहा है, पाकिस्तान कुछ कह रहा है, अमेरिका कुछ कह रहा है। ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल सियासत पर जब हम नजर डालते हैं तो बहुत सी वो चीजें होती हैं जो हमारे यहाँ का गोदी मीडिया या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी चर्चा नहीं करता। हम कोशिश करेंगे उन परतों को खोलने की, समझने की। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक लंबे अरसे से इस पूरे इलाके को देख रहे हैं, और ये जो हुआ पहलगाम आतंकी हमले के बाद, कुछ लोगों का कहना है कि ये मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट काफी होता है, पूरे मुल्क में आग नहीं लगाई जाती, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। आप इसे कैसे देख रहे हैं? किस तरह से ये जंगबंदी हुई, इसकी उम्मीद क्या आपको थी? और जिस तरह से हुई, क्या वो आपकी नजर में वो सही तरीका था, सही चीज थी? जरा लोग इंतजार कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। आपको उस दिन बहुत लोगों ने देखा था, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था, जब आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा तो मोदी सरकार नहीं बचेगी। क्या कुछ है, अब आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मैं भी बहुत बेचैन हूं आपको इस राज के तह तक पहुंचने के लिए। लेकिन मैं पहले ही से आपको कह देता हूं कि ये राज राज ही रहेगा और ये कभी इसकी हकीकत सामने नहीं आएगी। हम्म। अब इसमें आज के डेट में जो है वो 3 वर्जन चल रहे हैं। अपने सामाइन को बता दे, सत्य श्री अकाल, सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज। हम्म। आज ये नई तरह से मैं मुखातिब कर रहा हूँ बिल्कुल। अपने सामाइन को। बिल्कुल। देखिए, इसमें 3 जो है अलग अलग वर्जन चल रहे हैं। अब जो लोग जहां के रहने वाले हैं, हम तो तिरंगा झंडे के पीछे खड़े हैं। हम तो मोदी साहब को नहीं मानते, हम्म। हम तो तिरंगा को मानते हैं। हम्म। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो नुमाइंदे हैं हमारे सरकार के और हमारे इसके, तो हम तो उनको ही, उनकी ही बात मानेंगे। हम्म। उनकी जो नैरेटिव चल रही है मोदी सरकार की या मोदी साहब की, खुद 8 बजे आए थे वो। हम्म। 8 बजे आने के बाद उन्होंने जंगबंदी का के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमने क्यों जंगबंदी। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान ने हमारे 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 सामने घुटने टेक दिए हम्म। और उन्होंने हाथ जोड़ लिया। पाकिस्तान ने हमसे कहा कि आप बख्श दीजिए हमें। तो हमने युद्ध विराम का जो है मतलब वो घोषणा की और हमने किसी की नहीं सुनी। और हमने उनसे कहा कि अगर आप फिर से आतंकवाद करेंगे या आपके आड़ में कोई और आतंकवाद करेगा तो फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और फिर हम जो है उसी तरह से, जैसे कि पहला जो उन्होंने अटैक किया था टेररिस्ट बेसिस पे, हम फिर से करेंगे। और उनका जो मेन कंटेंट है कि खून और आतंक एक साथ नहीं चल सकता है। इनोसेंट का खून बहा रहे हैं और आतंकवाद कर रहे हैं, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात उन्होंने फिर कही है, जो कि वो स्पीच में नहीं थी, कि हम कोई कश्मीर नहीं, पर कोई उन्होंने बात नहीं उन्होंने करेंगे। नहीं उन्होंने उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, यानी खून और जी पानी, हाँ, यानी वो हम। इंडस जी। सिस्टम की बात कर रहे थे। जी। इंडस सिस्टम को जो उन्होंने खोल दिया जी। है, जी। जी। वो जी। उन्होंने कहा। हाँ। तो ये जो मौकफ है, ये इंडिया में कन्विंस करने के लिए और मतलब ये चल रही है कि हमने जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है संधि की है, ना कि पोजीशन ऑफ मतलब इंफीरियर पोजीशन से संधि की है। अब हमारे जो है, हम तो मान लेंगे और कोई माने ना माने उसका तो हम कोई बेड़ा उठाए हुए नहीं है। लेकिन सवाल यही चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक के जो इंडिया के बहुत ही बड़े मतलब रक्षा के विशेषज्ञ हैं, उनका यह कहना है कि जब आप जीत रहे थे तो संधि क्यों किया आपने, पूर्ण विराम क्यों लगाया आपने, बुद्ध युद्ध विराम। आपने जो है विक्ट्री को मतलब डिफीट में बदल दिया आपने, या मतलब इस तरह की बातें होंगी। कुछ और जो लोग ये कह रहे थे कि जब आप तैयारी नहीं थे तो वॉर में क्यों गए। तो बहरहाल मैं ये छोड़ देता हूँ सामाइन के ऊपर कि वो
हमारे सरकार का, मोदी सरकार का नैरेटिव जो है वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब आ जाइए दूसरी तरफ, पाकिस्तान की तरफ आ जाइए। पाकिस्तान में तो जश्न मन रहा है। आप जाकर के मीडिया में, और उनके जो टेलीविजन है और उनका जो सोशल मीडिया है, वो हर जगह जो है वो कुछ मतलब फौजी टुकड़े जो है वो डांस कर रहे हैं, औरतें मर्द हैं जो भी कुछ है, मतलब एक पूरा जश्न का माहौल है। और उनका वर्जन ये है कि एक्चुअली ये समझ लीजिए ये उनका वर्जन है। कहां तक ये सही है ये तो सामाइन तय करेंगे या जो न्यूट्रल लोग हैं वो तय करेंगे। उनका ये कहना है कि देखिए 6 या 7 तारीख को इंडिया ने वहां पर उनके मतलब ठिकानों पर, टेररिस्ट ठिकानों पर उन्होंने मतलब हमला किया था। पाकिस्तान ने रेड फ्लैग पहले ही लगा दिया था कि इंडिया हमला करने वाला है। कोई भी दुनिया का मालिक जो है वो पाकिस्तान के नोटिस नहीं लिया। बैकडोर डिप्लोमेसी से इंडिया को कह रहा था कि आप जो है मतलब रोकिए। लेकिन जब वो मतलब इंडिया ने अटैक किया, उसके 2 दिन के बाद तक किसी भी इंटरनेशनल मतलब कंट्री ने इंडिया को स्टॉप नहीं किया। फिर 10 तारीख के रात में इंडिया ने फिर एग्रेशन किया, और एग्रेशन करने के बाद उसने कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे इन्होंने मतलब बमबारी की और उसको ठोस पहुंचाया। तो इसके बरक्स में पाकिस्तान ने सुबह 5 घंटे के लिए अपना मिसाइल, अपना ड्रोन खोल दिया। और 2 बातें उसमें बहुत बड़ी हुई हैं कि 600 से ज्यादा ड्रोन जो है वो पंजाब के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, गुजरात के ऊपर और इधर राजस्थान के ऊपर वो घूम रहे थे। और उन्होंने पूरे मतलब स्काई को या कहते हैं आपको आसमान को बिल्कुल मतलब कहने का मतलब एक उजाला कर दिया। इसके बरक्स क्या हुआ था कि अब जो है वो पाकिस्तान ने एक एयर कॉरिडोर बना दिया था इस हमले के बाद। एयर कॉरिडोर ये समझिए क्या होता है कि पहले एयरफोर्स जाती है, वो कॉरिडोर बनाती है, और जब वो कॉरिडोर का मतलब है कि नीचे की जो सतह है वो खाली है, अब टैंक आप आगे बढ़ा सकते। तो उन्होंने एयर सुपेरियोरिटी जो है स्टैब्लिश कर ली थी। उसके बाद जो एक और बड़ा जो वाकया हुआ था वो ये कि उनका एक पायलट है जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, कामरान है या क्या है, मशी करके है, उसको काफी डेकोरेट कर रहे हैं, काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो पेलोड लेकर के अपनी जहाज के साथ दिल्ली पे पहुंच गया था, और उसने कहा कि अब ये दिल्ली शहर जो है दुनिया के नक्शे से हट जाएगी, ये क्लेम कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने कहा कि आप लौट जाओ, तो वहां से वो लौट गया। इसमें गौरतलब बात यह है कि इंडिया ने जो अटैक किया था 10 तारीख के रात को, वो भी मिसाइल से अटैक किया था। इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान की सरहद में नहीं गई, और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था तो उसने जो है अपने जेट्स को लेकर के इंडिया के टेरिटरी में ले आया, उधमपुर और ये वो जो भी जगह है वहां डिस्ट्रक्शन हुआ। वो तो बाद में मालूम होगा कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, कितना किसने मतलब पछाड़ा। तो अब जो बात खबर ये आ रही है कि इंडिया के एयरफोर्स ने जो है वो व्हाइट फ्लैग उठा दिया था, और पीएमओ को कहा कि आप तुरंत जो है मतलब युद्ध विराम करवाइए। और ये सुबह के 4 बजे 5 बजे के बाद जो है यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ने या मोदी सरकार ने, पीएमओ ने या जयशंकर ने वो अमेरिका को जो है मध्यस्थता करने के लिए बातचीत की, और अमेरिका ने फाइनली वो एक्टिव हुए, और उन्होंने फिर पाकिस्तान से कहा। तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम जो है मतलब युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ मेरी एक शर्त है कि वो इंडिया पाकिस्तान का टॉक होना चाहिए आफ्टर युद्ध विराम। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड टॉक ऑन ऑल द इश्यूज, जो कि शिमला मुआहिदा का एक करारदाद है, एंड थ्रू टॉक। तो अमेरिका ने मोदी सरकार को कहा, और मोदी सरकार या मोदी साहब खुद मान गए इस बात। तो ये पाकिस्तानियों का मौकिफ है। अब उसमें 2-3 बातें और थी कि जो कि मोदी सरकार ने कहा कि उन्होंने मिन्नत की, उन्होंने पैर पे जुट गए और ये किए, और उन्होंने न्यूक्लियर धमकी दी। ये अमेरिका का भी मौकिफ है कि पाकिस्तान ने धमकी दी न्यूक्लियर हथियार मारने के लिए इंडिया के ऊपर। तो इस पर पाकिस्तान का रिएक्शन है कि न्यूक्लियर की धमकी तो हम पीस टाइम में भी देते रहते हैं, ये तो वॉर टाइम था।
और उन्होंने ये कहा कि हमने जो है न्यूक्लियर जो जो मतलब हथियार है वो तो 9वें और 10वें नंबर पे है। 9वें 10वें नंबर पे जो है हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हमने F-16 भी नहीं इस्तेमाल किया है। 75 F-16 जो है वो गोडाउन में पड़े हुए हैं। अभी जो उन्होंने J-17 और P-15 से ही काम किया था। उसके बाद जो है ये युद्ध विराम है। तो ये युद्ध विराम पाकिस्तानियों का कहना है, इंडिया के कहने पे, क्योंकि उनके जो एयरफोर्स वाले, और अभी एयरफोर्स वालों का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें उन्होंने माना कि इतना ज्यादा उनका जो अटैक था वो एक दो के नहीं, हजारों के ऊपर उनके ड्रोन और मिसाइल ने आकर करके पूरे एयर स्पेस को उन्होंने ये कर दिया। 250 ड्रोन जो है पाकिस्तानियों का क्लेम है कि वो दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा था। 250 ड्रोन। अब ये एयरफोर्स ये कह रहे हैं, इंडिया कह रहे थे कि कह तो रहे कि हमने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने क्या कि बस के बाहर है, मतलब 100-200 हो तो ठीक है, मतलब उसको हम न्यूट्रलाइज कर दे, लेकिन एक साथ आपको जो है 600 और 700 मिसाइल और ड्रोन आके गिरेगा तो कहीं ना कहीं तो क्षति होगी। अच्छा तो अच्छा, वैसे आप दोनों तरफ का वर्जन बता रहे हैं, कितने परसेंट लोग दोनों तरफ से झूठ बोल रहे होंगे, क्या लगता है आपको? क्योंकि ऐसे टाइम पर सरकारें अपने अपने तरीके से, एक साइकोलॉजिकल वॉर भी होती है। आपको क्या लगता है कि ये इन दावों में कितना? इस सवाल का जवाब इमीडिएटली नहीं आ सकता है। इसमें मतलब कई दिन लगेगा, कुछ रिसर्च होगा, कुछ किताबें लिखी जाएंगी, कुछ, तभी हकीकत। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये राज का पर्दाफाश अभी तुरंत नहीं हो सकता है। बिल्कुल। हर कोई अपनी अपनी बड़ाई कर रहा है। अब आ जाइए ट्रम्प सरकार। ट्रम्प सरकार ने जो है वो कहा है कि हमने एक बहुत बड़े वॉर से इंडिया पाकिस्तान को बचा दिया, और हम रात भर उनसे जो है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो वेंस जो है, जो जेडी वेंस डिप्टी प्रेसिडेंट है, और रूबियो जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने पाकिस्तान से बात की। वेंस जो है उन्होंने इंडिया से बात की, क्योंकि वेंस साहब जो है वो अभी 10 दिन पहले दिल्ली में ही थे, ताजमहल और इधर उधर तक कुतुब मीनार ये सब देख के गए हैं वो। तो उनकी तो एक 1-to-1 मतलब उनकी डिस्कशन थी। तो उन्होंने कहा कि हमने उनकी वाइफ भी इंडियन ओरिजिन की फैमिली से हैं। जी। उनका कनेक्शन भारत के साथ ज्यादा है जी। तो उन्होंने बातचीत किया, और उसके बाद हमने जो है मध्यस्थता की, और फिर हमने पाकिस्तान को भी मनवा लिया और इंडिया को भी मनवा लिया, और उसके बाद जो है हम, मतलब ये है कि युद्ध विराम हो गया। और युद्ध विराम में अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो एक तो स्टेटमेंट जो आया था ट्रम्प सरकार ने, उसकी 2 चीज थी, इमीडिएट सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, आप जो है कोई भी गन जो है नहीं चलाएगा, कोई सारी चीजें बंद हो जाएंगी। एयर स्पेस खुल गए उसी टाइम 5 बजे, पाकिस्तान के भी इंडिया के। पानी जो उधर इंडस में चल रहा था वो भी खुल गया, और उसके बाद फिर से शिमला एग्रीमेंट के करारदाद पे इंडिया आके बैठ गई है। मोदी सरकार एग्री कर गए, क्योंकि ट्रम्प सरकार का ऑर्डर आया कि आपको किसी थर्ड ममालिक में टेबल पर बैठ करके बातचीत करनी है, और वो बात जो होगी वो इंडिया पाकिस्तान की बात होगी, और वो कश्मीर की बात होगी। अब 2014 से हमारे जयशंकर साहब, मोदी साहब, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया था। अब तो हमको पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी है, और अगर बात करनी है, ये अभी 2 दिन पहले जो है हमारे जयशंकर की बात हुई थी। जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया था कि टेबल पे कश्मीर नहीं है डिस्कशन के लिए, अगर हम बात करेंगे तो पीओके के बात करें। तो अब जो बात यह है कि ट्रम्प सरकार जो है, देखिए 5 बजे ट्रम्प सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि युद्ध विराम हो गया है। ना इंडिया ने अनाउंस किया, ना पाकिस्तान ने अनाउंस किया। उसके बाद जो है इंडिया के मिस्री साहब आते हैं, विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने कहा कि हम जो है सीज फायर हो गई है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ट्रम्प साहब ने और अमेरिका ने मध्यस्थता की है, बस सीज फायर हो गया। अब ये चलते चलते मैं बता दूं, शायद अब तक मालूम भी हो गया कि अब मिस्री साहब तो भाई वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो IFS हैं, और वो कश्मीरी पंडित है, और वो जो है मतलब अनाउंस कर रहे हैं मतलब कि सीज फायर हो गया। अब ये 3 दिन या 4 दिन, 6 तारीख से जब से इंडिया ने अटैक किया है, उसके बाद सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, ये मीडिया वो मीडिया,
अब तो यह हालत हो गई थी, मुझे अपने जहां मैं रह रहा हूं यहाँ पे यह हो रहा था कि जो दुकानें हैं वहां से जितनी भी चीजें हैं वो लोग थोक के भाव में खरीद के ले जा रहे हैं घर पे स्टॉक करने के लिए। जैसे कि मतलब कोई युद्ध चल रहा है तो कई दिनों तक चलेगा, कई महीनों तक चलेगा। उसके बाद जो है मतलब इस तरह का वातावरण बन गया था। लोग जो है काम वाम छोड़ करके घर में आके बैठ के टीवी और मोबाइल देख रहे थे कि क्या आगे हुआ, क्या आगे हुआ। अब इंडिया की जो जो सामाइन है, हम और आप, उसका टेम्परेचर तो इतना बढ़ा दिया था गोदी मीडिया ने कि लाहौर कब्जा हो गया, इस्लामाबाद कब्जा हो गया। अब अचानक युद्ध विराम की बात हो गई तो लोग जो है अब जो है वो मोदी सरकार पे तो नहीं बल्कि मिस्री सरकार, मिस्री विक्रम मिश्री के ऊपर जो है बरस पड़े हैं। उनको ट्रोल किया गया, ट्रोल करने के साथ साथ उनको अब्यूज किया गया है, उनको गालियां बकी गई। और हमारे जो अंधभक्त है वो ये नहीं जानते हैं कि वो तो एक हुक्मी बंदा है, जो पीएमओ कहेगा वो बोल देगा वो सामने माइक पे आके। उसका क्या लेना देना है कि युद्ध विराम हो या युद्ध हो। अच्छा अच्छा तो मतलब अच्छा 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 मुश्तबा साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। जो लोग उस जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, जिसे अक्सर गोदी मीडिया कहते हैं, और अब वो बुरा भी नहीं मानते गोदी मीडिया कहने पर, अब जो लोग उन टेलीविजन चैनलों को लगातार देख रहे थे और उन पर भरोसा कर रहे थे, जो कह रहे थे इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, कराची तबाह कर दिया, लाहौर पर कब्जा हो गया, ये जंगबंदी की खबर आते ही तो इन्हें लगा होगा कि पूरा पाकिस्तान हाथ से निकल गया। उनका क्या हाल हुआ होगा? जी वही तो मैं बता रहा हूं, उनका ही आक्रोश अभी सर चढ़ के बोल रहा है सोशल मीडिया पे। और जो खास बात यह है कि इंडिया ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया को बैन नहीं किया है इंडिया के ऑडियंस को नहीं देखने के लिए। पाकिस्तान में तो जश्न बन रहा है। वहां उन्होंने एक क्रिएट कर दिया है नया एक फिक्शन, जैसे इंडिया में फिक्शन चल रहा था। उन्होंने एक पायलट जो है वो हिंदुस्तानी पायलट को कहा कि ये आ गई है, ये अभिनंदन 2 चल रहा है अब। उसको हमने कब्जा कर लिया है। शिवानी उसका नाम है, बनारस की रहने वाली है, रफाल उड़ाती है, रफाल से पैराशूट से जो है उतर गई है। अब उसको हम लोग देखभाल। अरे साहब, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में तो ऐसी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई वीडियो चल रही हैं जिसमें एक लकड़ी का जो बुग्गी जिसे कहते हैं, लकड़ी वाली गाड़ी होती है, गधे से चलाते हैं, उस पर एक रफाइल टूटा हुआ पड़ा हुआ है और कह रहे हैं मोदी जी की आवाज बनाई गई है उसमें एआई में कि कबाड़ा ले लो, रफाइल ले लो। तो ये देखिए, इस वक्त में कई चीजें हुई हैं। एक तो जंग के तरीके बदले हैं, अब फौजी मैदान में नहीं बल्कि मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। और उसी के साथ साथ मीडिया, यानी एक तरफ सोशल मीडिया काम कर रहा था, सोशल मीडिया को हमारे यहाँ बाकायदा रोका गया था कि पाकिस्तान के कंटेंट को आप इस्तेमाल ना करें, यानी पाकिस्तान से जो खबरें भी आएंगी ना उस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। और उस तरफ जो गोदी मीडिया, वो उसे बिल्कुल खुले मैदान में सब कुछ कहने की गुंजाइश थी। अब जो ये जो लोग नाराज हैं सरकार से, खुद ही अंधभक्त अपनी ही सरकार से, इसका नतीजा तो ये हुआ कि जो मीडिया झूठ परोस रहा था उसके गुनाह की वजह से मोदी के खिलाफ, यानी मोदी सरकार के खिलाफ खुद अंधभक्त हो गए। ये मीडिया की कारकर्दगी तो हुई। क्या आप इसे ऐसे देखते हैं? जी जी बिल्कुल। अब जो है इतना आक्रोश है लोगों के अंदर कि ये युद्ध क्यों बंद किया। एक तो ये है, दूसरा अमेरिका कौन होता है हमारे और पाकिस्तान के झगड़े में आने वाला। क्योंकि 10 साल से तो मोदी जी कह रहे थे कि हम किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं करेंगे, वो तो पहले ही बात है। अब देखिए इसमें एक चीज जो मैं समझा देता हूं, वो समझने की चीज है कि देखिए 1972 के शिमला एग्रीमेंट से पहले अमेरिका बहुत सक्रिय था कश्मीर प्रॉब्लम को लेकर। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मोदी जी ने ये जो दाव खेला है, वो दाव जो है वो उन्हीं के ऊपर आके गिर गया है, क्योंकि कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया है। शिमला कॉन्फ्रेंस के करारदाद खत्म हो गए हैं। अमेरिका फिर से इंटर हो गया है। मतलब आपको, मैं स्टूडेंट रहा हूं, अमेरिका ने एक डिक्सन प्लान फ्लोट किया था 1950s में फॉर द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर। और 1948-47 में मैं आपको
एकेडमिकली बता रहा हूं कि जब ऑपरेशन पोलो हुआ था हैदराबाद में और हैदराबाद फॉल कर गया था, तो अमेरिकन एम्बेसी से यहां से केबल गया था, जो कि अब मतलब ये कि एकेडमिशियंस के लिए और जो रिसर्चर है उनके लिए खुल गया था। यहां से जो है, जो लोग एम्बेसी में थे उन्होंने कहा कि हैदराबाद हैज फॉलन टू इंडिया, नाउ कश्मीर मस्ट गो टू पाकिस्तान। ये ओपन है, मैं कोई राज की बात नहीं कर रहा हूं। यानी अमेरिका की सरकारी पोजीशन अब से पहले भी कश्मीर को पाकिस्तान को देने के लिए उनकी पोजीशन रही है, ऐसे सबूत हैं आपके पास, आप ये कह रहे हैं? जी, 1958-57 में, 50s की दहाई में जो है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के फादर, जो कि जिन्होंने हस्ताक्षर किया था जो संधि हुई थी राजा और नेहरू और इंडिया के साथ, उसमें वो गारंटर थे कि इंडिया जो है वो मतलब कश्मीर जो है वो एक्सीड कर रही है। राजा ने कहा कि हम एक्सीड कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें गारंटर थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने उस सिग्नेचर के बाद से, उन्हीं की वजह से तो कश्मीर इंडिया में आ गया। अगर शेख अब्दुल्ला हाथ खड़ा कर लेते और कहते कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो किस्सा ही खत्म हो जाता। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अंधभक्त नेहरू नेहरू करते रहते हैं कि कश्मीर को उन्होंने बिगाड़ दिया और यूनाइटेड नेशन ले गए और ये किया वो किया। सारे कश्मीर का प्रॉब्लम का जो जड़ है वो नेहरू, पंडित नेहरू के ऊपर है। 1955 में अमेरिकन एम्बेसडर पहलगाम जाता है, इसी पहलगाम में, और वहां बैठ करके शेख अब्दुल्ला के साथ चाय पी रहा है, और उसकी फोटो फ्लैश होती है इसी हिंदुस्तान टाइम्स में और टाइम्स ऑफ इंडिया में। और वहां पे ये बात निकल के आती है कि इंडियन एम्बेसडर जो है वो शेख अब्दुल्ला से कश्मीर के सोल्यूशन की बात कर रहा है। अमेरिकन एम्बेसडर जी, अमेरिकन एम्बेसडर, ये फ्लैश हो गई। उसके बाद बरक्स क्या हुआ कि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को दिल्ली में बुलाया। दिल्ली में रिवोली सिनेमा में उन्होंने आग फिल्म या आवारा फिल्म देखी साथ में। ये डैम मॉरिस कह रहे हैं, विटनेस टू इंडिया, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी किताब है। दोनों ने मिलके बालकोनी में बैठ के फिल्म देखी। दूसरे दिन शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हो जाते हैं दिल्ली में, और उनको वहां से जहाज से बैठ के कोटा कैनाल ले आया जाता है। मैं कोटा कैनाल जा चुका हूं और देख भी चुका हूं। वहां पर जो नाभा एक प्रिंसली स्टेट है पंजाब में, उसकी कोठी बनी हुई है, उसमें शेख अब्दुल्ला को रखा गया था, और अगले 25 साल तक शेख अब्दुल्ला वहीं बंद थे। कहां श्रीनगर, कहां कोटा कैनाल, किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो उनके खास दोस्त थे। शेखू जो है, अगर साइन नहीं करते इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, तो कहानी आज कहां होती। यानी अमेरिका, देखिए एक बहुत बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ी बात आपके इस इंटरव्यू में सामने निकल करके आ रही है कि अमेरिका की सरकारी पोजीशन भारत पाकिस्तान के बंटने के बाद कश्मीर को पाकिस्तान में चला जाना चाहिए, ये उनकी सरकारी पोजीशन रही है अमेरिका की। इसका मतलब मैं जो कनेक्ट करके देख रहा हूं, ट्रंप ने, जब भारत ने वो 8 जगहों पर कार्रवाई की इसके शुरुआत में, तो फौरन ट्रंप का बयान आया कि ये शेमफुल का एक्ट है इंडिया का, इंडिया ने यानी बहुत ही शर्मसार करने वाला काम किया है। तो क्या ट्रंप अपनी पिछली सरकारों की उस पॉलिसी को, जिसको अब वो छुपाते हैं, वही जाहिर कर दी कि हम चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान को चला जाए? देखिए, ये तो बात बहुत फार फेच्ड होगी, लेकिन अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट शुरू से रहा है कश्मीर इशू पे, और वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो गया था शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद। क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो इंडिया की डायनेमिक्स बदल गई, मार्केट बन गया, तो अब अमेरिका जो है वो मतलब चुप हो गया कश्मीर के मामले में, और चुप रहा, और वो कुछ ज्यादा नहीं कुछ बोल सका उसके बाद से, क्योंकि इंडिया के लिए उसके लिए आर्म्स मार्केट है, फार्मास्यूटिकल मार्केट्स है, और सारी तरह की तजारत के मार्केट है, तो वो खामोश रहा वो। अब जो है, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस को फाड़ने वाला नरेंद्र मोदी है, 2014 से उसने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, कश्मीर पे हम बात नहीं करेंगे, यानी कश्मीर का टूट हो गया। दो मुल्कों के बीच के एग्रीमेंट को एकतरफा तौर पर फाड़ दिया गया। इससे पहले नरसिम्हा राव के जमाने में
पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको वापस लेना हमारी अब जिम्मेदारी है, प्रायोरिटी है, हमें अब वो वापस लेना है। ये क्या इस तरह की, और अब भी ये जो 2024 का इलेक्शन जीता है मोदी जी ने, उसमें बाकायदा वादा किया था कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस ले लेंगे। ये क्या, ये सब सियासी लोग ऐसे ही शोर मचाते रहते हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, या क्या कुछ है? देखिए, सियासत तो अलग चीज है। मैं मतलब एज अ जर्नलिस्ट और एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं कि अब खेल कहां जा रहा है। हाँ हाँ, जी जी। मोदी सरकार ये कह रही है कि फिर कहीं आतंकवाद होगा तो फिर हम जो है टेररिस्ट बेस पे में हम हमला करेंगे, फिर हम जो है पाकिस्तानी इंस्टॉलमेंट पे हमला करेंगे, और हम जो है रुकने वाले नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अभी पॉज हो गया है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन पे। अब जो मेन बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या इंडिया थर्ड कंट्री पर, जिसने उसने एग्रीमेंट किया है अभी डोनाल्ड ट्रंप से 2 दिन या 3 दिन पहले कि इंडिया हैज एग्रीड टू टॉक टू पाकिस्तान इन अ थर्ड कंट्री ऑन ऑल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप इंक्लूडिंग कश्मीर। क्या अब ये देखना है आज से कि 2 महीने बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद क्या इंडिया पाकिस्तान टेबल पर बैठेंगे थर्ड कंट्री में? वो शायद कतर हो या सऊदी अरेबिया हो। तो ये देखना है। अब एक मैं और बात करना चाहता हूं जो कि बहुत ही सटल है, और मैं देशभक्ति से, सुनिए, मैं बीच में एक चीज याद दिला दूं। अभी हमने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही संडे को सईद नकवी साहब का इंटरव्यू किया इसी इशू पर, और नकवी साहब ने एक बात इशारे में कही कि आतंकवादी सिर्फ पाकिस्तान से आए ये जरूरी तो नहीं है, और आतंकी तो आतंकी होता है, वो कहीं से भी आ सकता है और कोई भी भेज सकता है। अब इसमें मैं अपनी तरफ से जो समझ रहा हूं, अब एक एडवाइजरी आई थी इजराइल से जिसमें कहा गया था कि तमाम इजरायली लोग कश्मीर को छोड़ दें, तो वहां तो कई खुफिया एजेंसियां दूसरे मुल्कों की भी पहुंची हुई हैं। इससे यह महसूस होता है वो तो कोई भी करा सकता है जब भी चाहे, या इवन पाकिस्तान की हुकूमत के मुखालिफ लोग यहां आकर के आतंकी हमला कोई कर दें और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग करा दें। ये सारी पॉसिबिलिटीज भी तो हैं। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि अगर एक कंकर भी आकर के गिर गई, यानी मैं अपनी जबान में कह रहा हूं, कोई एक आतंकी हमला भी हो गया तो हम फिर पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे, कि ये तो बहुत ही फ्रेजाइल हालत हो गई इसका मतलब। नहीं, इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया में बात हो रही है कि 150 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकवादी आ गया और 150 किलोमीटर वो वापस चला गया। उसको जाने में करीब करीब नहीं तो 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे। 150 किलोमीटर एक आदमी अगर सफर करेगा अपने पैर पे, जाहिर सी बात है कि हवाई जहाज तो यूज नहीं कर सकता। पहाड़ी इलाके का जो घूम के रास्ता होता है उस हिसाब से कुछ लोगों का कहना है कि ये 250 किलोमीटर है एलओसी से, तो इतनी दूरी। ये बताइए कि आपके जो ड्रोन थे, आपके जो हेलीकॉप्टर थे, क्यों नहीं उसको चेस किया? जी बिल्कुल, वो तो पैदल ही चल रहा होगा ना। हाँ बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले ये कह रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि ये काम जो है कोई, इसमें कोई मुगालता नहीं है कि इंडिया नहीं किया हो। ये भी भाई इंडिया मतलब ये भी शक जाहिर स्टेट टेररिज्म भी तो करती है। हमारे यहाँ कम्युनल राइट्स कौन करता है? बहरहाल ये थोड़ा सा ज्यादा, ये कॉमन हिंदू या कॉमन मुसलमान को क्या जरूरत है किसी का लहू लेने का या जान ले? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सारे जो फसाद के जड़ होते हैं वो तो स्टेट ही होते हैं ना। ये तो स्टेट टेररिज्म भी होता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसी चीज को कहते हैं। लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, वो एजेंसियां क्या क्या करती हैं उनके अपने काम के तरीके हैं। लेकिन ये एक तो खुली बात है कि जब ऐसी बात, ये तकरीबन ऐसी बात हो गई जैसे ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया और ये कह दिया कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है, यानी मेरा अगर कत्ल होता है, तो उसका जिम्मेदार ईरान होगा और ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। तकरीबन ऐसी ही बात मोदी जी ने कह दी कि यहां कोई एक आतंकी हमला कोई भी होगा तो हम आप पर चढ़ाई कर देंगे। यानी हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे,
हमारे घर में क्या हो रहा है हम अपनी खैर खबर नहीं रखेंगे? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां, क्या वहां पे फौज जो इतनी बड़ी तादाद में है, क्या वो कुछ हालात को कंट्रोल करने में नाकाम है? ये बड़े सवालात हैं। आप कोई कंक्लूड करने के लिए कोई खास आखिर में बात कहना चाहते जी, हैं? मैं एक बात जो बहुत अहम है भी बोलना चाह रहा था, इसके लिए अगर कुछ टाइम भी लग जाए जी तो जी जी कोई जी जी, मतलब, बोलिए बोलिए। वो ये है कि देखिए, मोदी सरकार ने तो कह दिया कि कुछ भी होगा तो हम बदला ले लेंगे, हम्म, लेकिन एक सवाल जो उठ के आ रहा है कि 20 मिनट के भाषण से पहले हम्म, 7 बजे ट्रंप जो है वो कैमरा पर आ जाते हैं और स्क्रीन पर आ जाते हैं और कश्मीर की बात करते हैं और मध्यस्थता की बात करते हैं, और जो सारा वलवला और जोश जो मोदी साहब ने 8 बजे दिखाया था, जो कि रिकॉर्डेड मैसेज था, हम्म, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है ट्रंप के आने के बाद, और ट्रंप ने पूरी क्रेडिट ले ली। बात एक ये आपको समझ में आती है कि बिल्कुल। ट्रंप की भी जो खुफिया एजेंसी है वो बैठी हुई है कि कितने बजे जो है यहाँ इनका मतलब भाषण होगा और उससे पहले कैसे उनको हम प्रिपेयर करें। तो ये सब बातें चल रही हैं। अब बात यह है कि क्या इंडिया ट्रंप को डिफाई करेगी? क्या मोदी सरकार, क्या जयशंकर सरकार वो ये कहेगी कि हमने कोई आश्वासन नहीं दिया है, अरे हमने साहब वो आ कोई गया मुस्तफा साहब कल शाम भारत सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग में सारे ट्रंप के दावों से इनकार कर दिया कि नहीं, जो कुछ ट्रंप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। भारत देखिए, एक जगह गले में हड्डी फंसी हुई है। अडानी के खिलाफ मुकदमे हैं अमेरिका में, और कुछ लोगों का कहना है कि शायद अडानी को बचाने के लिए ट्रंप का ये बिचौलिया रोल एक्सेप्ट कर लिया हो। ये भी एक अंदाजा है, अटकल है, कोई इसमें सबूत हमारे पास नहीं है। नहीं, देखिए, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। हाँ, जो अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, हाँ, ये मैं डंके के चोट पे बोल देता हूं हम्म, कि हिंदुस्तान का अमेरिका के अलावा कोई साथी नहीं है दुनिया में, और हिंदुस्तान पर अगर अमेरिका अटैक कर देगा तो क्या होगा वो तो सब जानता है। जो पागल है वो ये कहेगा कि चलो हम अमेरिका जो है अटैक करते हैं इंडिया पे, तो कैसे इंडिया डिफेंड करेगी? पाकिस्तान तो संभल नहीं रहा, चाइना तो संभल नहीं रहा, तो इंडिया के पास क्या विकल्प है आज के डेट में? क्या रशिया आएगी अपना 71 का किरदार निभाने के लिए? अब यूएसएसआर नहीं रहा। वो ब्रिक्स देखिए, अमेरिका अब जो है वो अमेरिका भी समझता है कि जो हम कहेंगे हिंदुस्तान को, वो कोई भी सरकार हो उसको मानना होगा। भले ही आप अपना पब्लिक पोस्चरिंग करते रहें कि हम नहीं मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करते रहें, लेकिन अगर अमेरिका चाहेगा, और अमेरिका इसमें मध्यस्थता करने के लिए अब जो तैयार हो गया है, बल्कि इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद वो मैदान में आ गया है। ट्रंप की बात अगर आप देखें तो मैदान में आ गया है, और इंडिया पाकिस्तान अगर टेबल पर बैठ जाएंगे तो मोदी सरकार की हार हो जाएगी। बिल्कुल, मोदी सरकार की हार हो जाएगी। अगर पाकिस्तान से बात शुरू की तो मोदी की जो है वो हार हो जाएगी। मैं अपने चलते चलते आखिर में बता दूं कि कुछ लोगों का ये कहना है, बल्कि सईद नकवी साहब ने, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो बहुत ही मंझे हुए इंटरनेशनल अफेयर्स को देखने वाले आदमी है। मोदी जी के और बल्कि भारत के ब्रिक्स से जो अच्छे ताल्लुक या ब्रिक्स में जो अहम रोल था, उसको भी ट्रंप ने एक तरह से कमजोर किया है, खत्म किया है। और आपको याद है कि मोदी जी से जब मुलाकात हुई थी तो तब उन्होंने कह दिया था कि अब जो है वो ब्रिक्स खत्म हो रहा है और डॉलर के अलावा जो कोई कारोबार करेगा हम उसके खिलाफ पाबंदियां लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुस्तफा साहब, आप हमें वक्त देते हैं और इस पर पूरी आपने रिसर्च करके बहुत चीजें दी हैं, सबूत दिए हैं आपने कि अमेरिका का रुख तारीखी तौर पर, हिस्टोरिकल तौर पर यह रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। ऐसे ही लोगों से अब हमें दोस्ती करनी पड़ रही है, ये क्या मजबूरी है, ये तो मोदी जी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।